हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले 2 दिनों से जो अच्छे मार्केट मूवमेंट आ रहे हैं, जो हम 2-3 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब आ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। इतना अच्छा रिवर्सल होना ज़रूरी भी है मार्केट के लिए। अभी हमने देखो पिछले हफ्ते में भी डिस्कशन किया था कि एक रैली बनी है पॉजिटिवली, और पॉजिटिवली ही आना चाहिए। लेकिन मंगलवार को ट्रंप की वजह से जो इतना बड़ा एक गिरावट आया था, जिसमें कि एक जो होप थी, वो होप बिल्कुल यहाँ से डिसबैलेंस हो गई। जो लोगों ने एक होप बनाई थी कि अब मार्केट एक रैली में है, इस रेड कैंडल ने सबका जो है यहाँ पर प्रॉफिट को लॉस किया है। अब आप कहोगे कि ओवरऑल चार्ट में तो देखो 2 दिन से बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आपकी बात सही है। लेकिन उनका क्या, जो इस रेड कैंडल से पहले होल्ड करके बैठे ये सोच के कि अब मार्केट रैली करेगी, ऊपर तक जाएगी, उस एक रेड कैंडल ने सबके पैसे लॉस कर दिए, जिसमें कई लोगों ने पैनिक में आके वहाँ पे पोजीशन कट किया होगा और कई लोगों ने होल्ड भी छोड़ दिया होगा कि ये हो सकता है कि अब आगे कल को बढ़ जाए। तो वो एक आध % हो सकते हैं जिन्होंने ये सोच के छोड़ा था। बट इतना बड़ा जो गिरावट आया था मंगलवार वाले दिन, उससे कई सारे लोगों की ये थिंकिंग थी कि अब यहाँ से एक रिवर्सल हो जाएगा, एक हो सकता है रिजेक्शन मोड आना यहाँ पर निफ्टी में स्टार्ट हो गया है। तो कुल मिला के प्रॉफिट तो हुआ है, बट रिटेलर्स का नहीं, ये बड़े इन्वेस्टर्स का हुआ है प्रॉफिट। आप लोगों का कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आप ये देखो कि जब यहाँ से अच्छा खासा ये रैली एक ऊपर बन रहा था, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल भी बना, जो कि इस कैंडल के, इस मदर कैंडल के अंदर ही था, बेबी कैंडल बना। इतना बड़ा गिरावट, अगर किसी ने यहाँ बाय किया होगा तो उसका पैसा वहाँ से और नीचे आ गया होगा, लॉस में जा रहा होगा। किसी ने यहाँ बाय किया होगा, 2 दिन पहले सोचा होगा कि चलो अब मार्केट उठेगा, ठीक है, तो 3 दिन बाद उसको यहाँ पर एक नेगेटिव दिखता है, पूरा पैसा वाइप आउट। यहाँ में भी लॉस, यहाँ में भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस। जिसने कॉल में साइड में बाय किया होगा, लॉस ही लॉस था। ये 3 दिन बाद में सारा जीरो हो गया। कितने लोग पैनिक में यहाँ पर पोजीशन कट कर लिए होंगे, तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन अगर 1-8% लोगों ने छोड़ दिया कि चलो ठीक है आगे देख लेंगे, जिन्होंने तुक्के में छोड़ दिया, उनका आज प्रॉफिट हुआ होगा, और वो या बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन वो 1-8% ही लोग हैं। तो देखो, मार्केट इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, एंड इट्स ऑल अबाउट what you are learn from the market and how you analysis of the chart patterns as well। तो आपको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के बारे में समझना आना चाहिए। लगातार आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिल सकते, बीच में एक रेड मिल सकता है, बट वो रेड कितना नीचे तक जाएगा या कितने नीचे से वापस रिवर्स कर जाए, यू नेवर नो। ये लाइव होता है, आप लाइव में ही प्रिडिक्शंस कर करके आप फ्यूचर के लिए सीखते हो, बट फ्यूचर आप नहीं यहाँ समझ सकते। आपको नहीं पता कि 3 दिन ग्रीन के बाद जो रेड बनेगा वो कहाँ तक रेड बनेगा, ये नहीं पता। लेकिन रेड बनेगा, यहाँ तक आपका प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि आप बहुत समय से चार्ट पे अपना टाइम दे रहे हो। तो कुल मिला के आपको चार्ट पे टाइम तो देना ही पड़ेगा ये सब जानने के लिए। मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि मार्केट पॉजिटिव है ओवरऑल। ये रेड कैंडल ने डिस्टर्ब किया था, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शंस दिया था। अब देखो, ओवरऑल मार्केट वापस से रिकवरी मोड पे आ गया है। 25 तो वैसे भी एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस था, उसको पार करके अब 26,000 के आसपास हम आज मार्केट गया है। मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाती हूँ। अब देखो, कल के दिन रह गया फ्राइडे, उसके बाद कल एक ट्रेडिंग होगी, और उसके बाद फिर आप मंडे में है, वो मंडे को है दिवाली। उस केस में ये हो सकता है कि मंडे में, दिवाली वाले दिन क्या होता है कि मार्केट क्लोज रहता है, बट वो कुछ 10-15 मिनट के लिए खुलता है, ठीक है। तो उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। यानी 20 तारीख का आप देखोगे कि 20 तारीख का ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही है निफ्टी में, ठीक है। ये मैंने ऊपर के साइड इसलिए पेस्ट करा ताकि आपको ऊपर के लेवल्स में दिखाऊं, और मार्केट अभी पॉजिटिव है। माइट भी थोड़ा सा नीचे करेक्शंस आए, आपको कल के दिन देखने को मिले, बट यहाँ से हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए। पर हम बात कर लेते हैं कल के लेवल जो रहेंगे आपके, वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। देखो, अगर इस कैंडल के बीच में कहीं खुल जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आधे घंटे तक देखना कि मार्केट की रैली ऊपर जा रही है या मार्केट की रैली आपको नीचे जाते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अगर नीचे जाते हुए नज़र आएगी तो देखो, एक यहाँ पर एक छोटा सा गैप आ रहा है। इस गैप को डेफिनेटली वो एक बार पूरा करने आ सकता है, बट हो सकता है कि इस गैप को पूरा करते करते वो वापस से यहीं पर आ जाए, और ये रहेगा आपका इस कैंडल का जो ये हाई है, यहाँ पर आने के बाद फिर वो इस लेवल तक आ जाए, जो कि रहेगा आपका 25,334। याद
याद रखिएगा 25,334 को मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को जिक्र किया है जब मैं यहाँ पर प्रिडिक्शंस कर रही थी। इस वाले एरिया, इस वाले कैंडल पे जब मैं प्रिडिक्शंस कर रही थी तो मैंने इसका जिक्र किया था। तो ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट ले रहा है, तो ये हो सकता है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से रिजेक्शंस भी हो रहा है। तो ये हो सकता है कि ऊपर से वापस नीचे सपोर्ट लेने आए, बट यहाँ से आने के बाद वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऐसे गिर जाए। ठीक है, तो करेक्शन होने के लिए मुझे लगता है कल के दिन थोड़ा नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके पीछे 2-3 रीजंस है। 2 दिन से मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक डिप आना स्वाभाविक है। तो जैसे कि ये कैंडल में भी एक डिप आया, क्योंकि 3-4 दिन जब लगातार ग्रीन में था तो एक बार रेड बनता है, डिप लेने आता है। डिप लेने का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो गया। डिप का मतलब ये है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी खरीदारी का, और यहाँ पर कॉल में आप ऑप्शन ले सकते हैं और यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं कि रिस्क ले सकते हैं कॉल में, क्योंकि डिप आता है और उसके बाद फिर मार्केट वापस से मूवमेंट करेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट हो सकता है कि यहाँ से जब मार्केट नीचे जाए तो आप उस दिन के लिए इंट्राडे में आप ये प्लान कर सकते हैं कि आपको एक डाउन ट्रेंड मौका मिले तो आप वहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं पुट साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब फॉल होगा तो अच्छा खासा आपको 200-250 पॉइंट के आसपास आपको नीचे के साइड ट्रेंड मिल सकता है अगर कल फ्राइडे में मूवमेंट हुआ तो। बट क्योंकि मोस्टली फ्राइडे में मूवमेंट कम होता है तो 100 पॉइंट की रैली आपको दिन भर में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से 20-30-40 पॉइंट का आप टारगेट लगा के अपना यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, तो देखो मैं यहाँ पर आपको प्राइस टैग लगा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्राइस टैग जो रहेंगे वो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेंगे। एक तो ये रहेगा आपका, मैं यहीं पर लगा देती हूँ। सेकंड रहेगा, एक सेकंड, मैं यहाँ पर, आप जाके यहाँ से भी प्राइस का लेबल लगा सकते हो। सो फर्स्ट मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियरली दिखे। सो ये बेसिकली आपके प्राइस टैग है। मुझे पर्सनली ये लग रहा है एज पर द चार्ट कि मार्केट में आपको कल के दिन थोड़ा सा डीप दिखे। फ्राइडे भी है तो फ्राइडे में मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, तो हो सकता है 100 पॉइंट की रैली हो। वंस इन अ वाइल ईयर में ये हो सकता है कि आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखता हुआ नज़र आए, अप ट्रेंड में नज़र आए। क्योंकि जब वीक क्लोज होता है तो हमेशा से लोग क्या करते हैं कि जो लोग मंडे से होल्ड करके बैठे हैं तो फ्राइडे के दिन वो एग्जिट लेते हैं, तो हो जाता है क्योंकि पता नहीं होता है कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो कई लोग होते हैं, मतलब 90% लोग जो है वो फ्राइडे को अपना जो कॉल्स पुट में उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग कर रखी है, जिन्होंने थोड़े से हफ्ते भर के लिए पोजीशन को होल्ड कर रखा है, तो वो क्या करते हैं फ्राइडे में वो क्लोज कर देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। बट इस केस में क्या होता है कि इसमें 90% जब लोग निकल जाते हैं तो आपको मार्केट ज़्यादा मूवमेंट देता नहीं है, या तो गिरते हुए नज़र आएगा या फिर एक स्टेबल रहता है साइडवेज में। आपको मोस्टली फ्राइडे वाले टाइम पे कम मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं ये बता रही थी आपको कि ये कुछ लेवल्स रहेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट करके और भी लेवल्स अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो जब इस बीच में खुल जाता है तो आपको ये देखो 25,385 देख लेना। अगर 25,385 के नीचे आ जाता है तो आपका फिर 25,334 रहेगा क्रूशियल सपोर्ट। इस सपोर्ट के नीचे अगर फिसला तो फिर नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो 25,258 का, थर्ड रहेगा 25,223 का, उसके बाद 25,194 का, 25,194 का रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 25,100 का रहेगा। अब ये तो नीचे के लेवल हो गए। ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर इजीली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 25,480 ले लो, फिर उसके बाद 25,500 और उसके बाद फिर 25,528। क्योंकि मूवमेंट कम हो सकता है तो हो सकता है कि आपको इसी कैंडल के बीच में मार्केट कल घूमता हुआ नज़र आए, क्योंकि फ्राइडे है, स्लो रहता है उस टाइम पे। बट अगर यहाँ से मान लीजिए कि 25,576 से और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तब आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं 25,670 के आसपास का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में प्लान कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट आपका एक यहाँ पर एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे एंड देन दिवाली पे मार्केट कुछ 10-15 मिनट के लिए खुलता है इवनिंग के टाइम पे। बेसिकली इंडियन मार्केट में एक शुभ घड़ी मानी जाती है, तो मंडे भी मार्केट आपका बंद ही रहेगा। तो एक तरह से वो लॉन्ग वीकेंड है, तो ट्राई करो कि होल्ड करके ना चलो। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।